अपना मानते ही दो में आ गए, द्वैत में आ गए, द्वैत में आते ही और दुख भी मेरा थी गया वाला, फिर हम वहां से निकल ही नहीं सकते, उठते नहीं है। तभी तो कह रही ये अज्ञान की, अविवेक की परिकाष्ठा है। किस कौन सी? मैं मेरा मानना, सोचना भी मेरा और ना सोचना भी मेरा। अब सोचते कैसे हैं? खुद ही तो जोड़ते सोचते हूँ। अगर मैं ना चाहवा मैं कुछ नहीं सोचना, वो भी तो मेरा थी गया। अब सोचना भी मेरा, ना सोचना भी मेरा, ये दोनों अज्ञान रूप ही हैं। कहते हैं जो हमारे सामने आ जाए ना, हमारी प्रारब्ध है, पेज खुल रहा है, रोज देखते जाएं, रोज देखते जाएं, एक एक पल हमारा खुल रहा है, एक एक क्षण हमारा खुल रहा है। अब मैं इसी टाइम तैयार होके बैठी हूँ, मेरे को कहीं जाना है, कहीं से कोई मैसेज आ गया और जाना रुक गया। मेरे को पता था? नहीं था। मैं तो कहीं अपने ख्यालों में जाने को तैयार थी, पर आ गया ना, जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, एक पल भी मेरे हाथ में नहीं है मैं अपने हिसाब से चल सकूं, छोड़ दो उसके ऊपर, बागडोर उसने चलानी है, चला भी वही रहा है, मैं अपने बीच में जाके मत्था मारती हूँ, पकड़ रखती हूँ, होता है नहीं वैसा। जब पकड़ होती है ना हमारी और वैसा ना हो ना, दुख ज़्यादा लगता है, दुख ज़्यादा लगता है उस टाइम। हम अपनी यही पकड़ अपने बच्चों पे आजमाते हैं, और अगर वो ना चले हमारे कहे अनुसार, फिर लगता है अंदर से इनको पालते इतना बड़ा ही वारो कितना ही भी पालने वाले तू कौन, तूने अपना फर्ज निभाया, तेको तो कहने पालते बड़ा कितना है, वो ऋण तूने आगे पूरा कर दिया। अब उसको तू ये मत समझ कि मेरा, वो कर्म है हमारे। अब ये कर्म ही तो है ना, सारे कर्मों का संबंध चल रहा है हमारा एक एक के साथ। इसलिए वेदांत में पहले यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या आत्मा या ब्रह्म या वस्तु साधन साध्य है। सबसे पहले यही प्रश्न आता है वेदांत के अंदर, आत्मा, वेदांत या ब्रह्म साधन से मिलने वाले हैं हमें, मिलने वाले हैं क्या साधन से? नहीं ना। आत्मा मैं पकड़ते थोड़ी बेच पाती है, किसी ने डाली हो किसी साधन से, नहीं, स्वतः थी, और वो है ही स्वतः, कोई पकड़ के डालने वाली चीज नहीं है। साधन से हमें ये नहीं मिलना। जहाँ पर साधनों की अति हो जाती है, अंत हो जाता है, वेदांत, जहाँ पर वेदों का अंत हो गया, जुड़ के पहले। इसलिए हम कल कह रहे थे ये जितना भी व्यवहार है इसके बिना नहीं है, आकार के बिना नहीं है, आकार के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आकार के बिना मैं ये ज्ञान भी नहीं ले सकती। आकार है मतलब अंतःकरण है। अब अंतःकरण से मैंने ये ज्ञान लिया, फिर अंतःकरण को ही तो बिठाना है हमें, अंतःकरण को ही लय कर देना है हमें, पर पहले तो चाहिए ना अंतःकरण, बाद में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्मृति आ गई फिर मेरे को कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये जो ज्ञान लेते हैं ये हम उसको पक्का करने के लिए ले रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, पर मैंने जो उपाधियाँ ओढ़ रखी हैं, ये शरीर रूपी कपड़ा ओढ़ रखा है, ये मेरा नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता मेरा ये। अगर मेरा होता तो मेरे कहने में चलता, पर ये चलता ही नहीं है मेरे कहने में। थोड़ा जाता चले, थोड़ा जा भी कहने चलता। तो जो और संबंध है वो तो फिर भी अपने शरीर से दूर के हो गए, चाहे अति निकट के बोलते हैं बच्चे, अति निकट, पति अति निकट, पर ही शरीर तो ज्यादा निकट तक है नहीं।
जब ये शरीर भी मेरा कहना नहीं मानता, ये भी कर्मों का बना हुआ है, तो वो संबंध तो फिर भी इससे दूर है, फिर हम वहाँ पे रुकते क्यों हैं? हमें मोह क्यों है वहाँ पर? आसक्ति का कारण क्या है? हम ढूंढे ना अपनी। सबसे बड़ा आसक्ति का कारण हमारा मोह है कि उस परिवार को मैंने अपना मान लिया, जो कि मेरा है ही नहीं, और जो मेरा अपना है उसकी तरफ मैं देखती नहीं, जो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता मेरे को। बताओ, जब से हम पैदा हुए इस संसार में आए तब से उसने मेरे को छोड़ा? बेचारा 1 मिनट भी नहीं सोता, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया वो। तो वही सच्चा है ना, वही सच्चा मित्र है मेरा। पर हमने देखना कब शुरू किया? देख कर, चलो मानो जब से भी देखा उसको, अद्धी जिंदगी बिताते बिठिया, ठीक है, लग क्या पाऊंगे उतनी दृढ़ता कर दी, है ना। सो विचार करें ना, तभी कहते हैं ये वेदांत क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? विचार। विचार मतलब विवेक करना, समझना, एक एक बात को समझना। अब यही घड़ी उठा लेना, इसी घड़ी हमें अपने अंदर ये बात बिठा लेनी है, मैं क्या हूँ? मैं साक्षी, मैं आत्मा, मैं परमात्मा। क्योंकि बाहर समष्टि में वही परमात्मा और इधर आत्मा, इन दोनों का मेल है, ये दोनों एक हैं। तो हम अपने आप को छोटा क्यों समझें? बड़ी लाइन ही क्यों ना समझें? छोटी लाइन क्यों समझा? ये छोटी लाइन कहाँ से निकली? बड़ी लाइन में से ही निकली। अगर बड़ी लाइन ही ना होती तो ये छोटी लाइन भी ना होती। तो सीधा हम अपना वहाँ ही नाता क्यों ना जोड़ें? अब वहाँ जोड़ें, और अगर मैं तेरे अंदर बैठा अंतर्यामी देवता से ही हम अपना नाता जोड़ लें। जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो वो हमें जवाब देता है कि नहीं देता? देता है। अनुभूति है, देता है, वो हमें जवाब भी देता है, हमारे आंसर भी देता है वो हमें। पर बात उससे करें, हम तो बात बाहर करने जाते हैं, बाहर वाली दुनिया संसार से करते हैं, उससे तो करते ही नहीं। और वो तो हमारी हमेशा हर टाइम हमेशा प्रतीक्षा कर रहा है, ये कब मेरे से बात करे। इस समय कोई चीज नहीं है और उसे हम कहते हैं। देखो, इस टाइम कोई भी वस्तु नहीं है, तो क्या है? वही साक्षी, वही सत्य। तो कहते हैं, हम उसको कहते हैं, कैसे कहते हैं? किसी शब्द में लाकर, किसी वाणी में लाकर दिया ना नाम हमने उसको, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, कोई ना कोई तो हमने शब्द दिया उसको। स्थिति इतनी ऊंची हो कि शब्द भी ना देना पड़े, तो वो तो फिर समझ बढ़ानी पड़ेगी अपनी। अब बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो उसके ऊपर कुछ लिखा थोड़ी होता है। 50 बच्चों में से एक बच्चा इंटेलिजेंट है जो फर्स्ट आ रहा है, उसके ऊपर कुछ लिखा पड़ा होता है कि ये फर्स्ट आता है या कुछ नहीं। सारे टीचर्स उसको ही प्यार करते हैं, सबसे पहले उसी पे नज़र जाती है सब टीचर्स की। कैसे जाती है? पता है ना, वो चल रहा है, जैसे हम करा रहे हैं वैसे वो कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव को भी पता होता है भी ये बच्चा चल रहा है, वहीं पे जाके नज़र रुकती है, फिर वहीं से आगे हम बढ़ते हैं। ये कब बढ़ेंगे? जब हम अपनी पकड़ को छोड़ देंगे। वो सुनी थी ना हमने कहानी, वो बंदर ने मुट्ठी बंद कर ली, मटके के अंदर हाथ डाला, मुट्ठी बंद हो गई। हुण शिकारी को तो पता ही है, मुट्ठी खोल से कहना मैं इनको पकड़ गिनसा।
ऐसे ये माया रूपी शिकारी हमें पकड़ ही है, क्योंकि हम अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहे। वो दानों की लालच में हमने मुट्ठी को बंद किया हुआ है। दाने ये विषय, अब इन विषय रूपी दानों को हम छोड़ते नहीं है। खोल दें तो गिर ढैपो से कोई ब्याह चावे से। जो हमारी प्रारब्ध में है वो तो नहीं ले जा सकता कोई। वो तो हमारा अर्जित कर्म है जो हम पहले करके आए हैं। कर्मों का ही भुगतान चल रहा है। इतने तो विश्वास है ना हमें अपने ऊपर, ये हमारा सारा कर्मों का भुगतान चल रहा है। और जो मेरी कमाई होगी वो मेरे को ही मिलेगी, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, वो कोई छीन नहीं सकता। हम कहते हैं बुरी तो ले जाओ, अच्छे का मेरे को मिले, पर उसका विधि का विधान इतना पक्का है। वो कहता है खाली अच्छा ही नहीं दूंगा, जो तूने कर्म किए हैं वो मैं तेरे को दूंगा। अब जब उसका विधि का विधान है ये, तो हमारे वहाँ कुछ चलती ही नहीं है। जितना मर्जी चला लें, एक बार छोड़ डूबे हाथ खोल ली मुझे सामने पिकार घेरते कुछ ना कुछ करना है। मैं बीच में बाधा नहीं बनूंगी। जब प्रारब्ध के ऊपर दृढ़ता हो जाती है ना, तो कोई परिस्थिति लगती नहीं है, कोई दुख ही नहीं लगता उस टाइम। अब ये दृढ़ता कौन करेगा? हम करेंगे ना, हमारे बदले कोई और तो नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि वो पकड़ ही ना बनाएं। अगर पकड़ बनाते हैं तो उसमें थकावट है। अब ये पेंसिल मैं कहूँ 10 दिन में हाथ में पकड़ के रखूँगी, नींद आई कभी खुल गया, 8वीं तक मैं वो पुरुषार्थ किया, निंद्र भी ना की, कितनी बेचैनी हो गई। एक दिन ऐसा झटका आया, खुल गया, 8 दिन का वो पकड़ वाला पुरुषार्थ गया पानी में, कमाया कोई। ऐसे ही जो ये हम पकड़ रखते हैं ना अपनी, जाती है पानी में, काम नहीं आती। श्वासों का टाइम जा रहा है हमारा, जबकि उसी श्वास के अंदर मैं अपनी अगर ये महावाक्यों वाली वृत्ति चला लेती तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। अब वो श्वास मैंने खर्च कहाँ की है? अपनी पकड़ पे, विषयों को पकड़ के रखा है। ये विषय ना जाए मेरे से, पर जाते हैं, जा रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, ना जाए फिर भी जा रहे हैं। फायदा हुआ मेरी पकड़ का, टाइम वेस्ट किया ना। अब यही बात समझनी है हमें, ये टाइम वेस्ट हम स्वयं कर रहे हैं। पक्की दृढ़ता के साथ ये समझ में आ जाए कि जो भी चीज निर्मित होती है, जैसे सोने में जेवर नहीं था, बनाया गया था तो सोना, सोना था ना। अब जेवर बनता भी है टूटता भी है, पर सोना ना बनता है ना टूटता है। कहते हैं इसलिए जो चीज निर्मित होती है ना, वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो सत्य कभी हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो जो चीज निर्मित होती है, हिंदू ते मन ध्यान निर्मित थे आप पे। सारा जड़ यही है ना, फसाद यही है, ये आकार, यही फसाद है सबसे बड़ा, ये निर्मित हुआ है। अब कहते हैं जो निर्मित होता है वो जाता है, वो दिखा भी रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, चिढ़वाते हैं बच्चे, पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा, चिढ़वा रहा है ये भी, पकड़ के दिखा, आऊँगा नहीं तेरी पकड़ में। बारिश माथा खाते बहरान दिए, चल ठीक है तू वेंदा पीवन, है ना। जब हाथ में नहीं आता, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, फिर वही कहानी याद आती है। तो उससे अच्छा है पहले ही उसको जाने दें, उसकी रजा में रजा हो जाए। अगर उसकी रजा में रजा हो जाते हैं, अपना काम भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि अंदर दुख नहीं होता, अंदर दुखाकार वृत्ति नहीं चल रही होती।
नहीं तो ये दुखाकार वृत्ति हमें कोई काम नहीं करने देती। बेचैन मन, अशांत मन से हम अपना काम नहीं कर सकते, चाहे वो संसार वाला हो चाहे परमार्थ वाला हो। अब जैसे कहते हैं दूध से दही, दूध में दही नहीं थी, बनाई गई, मिट्टी के अंदर बर्तन बनाए हैं हमने, पर मिट्टी का तो कहीं बनाना ना था ना। जैसे स्टील की चद्दर से हमने बहुत सारे आकार बनाए, पहले वो आकार नहीं थे, इसलिए जो भी चीज बनाई जाती है वह चीज कृत्रिम होती है और मिट जाती है। तो मिटने वाले से इतना लगाव क्यों? मिटने वाले से इतना लगाव क्यों? जो ना मिटे उससे लगाव कर ले। अब यह प्रश्न है कि साधन से जो चीज बनाएंगे वह मिट जाएगी। साधन से जो चीज बनाएंगे, अभी ज्ञान को साधन बोले, ध्यान में रखें। साधन से जो वस्तु बनाएंगे वो मिट जाएगी। तो जो ये ज्ञान से, ज्ञान का कितना सूक्ष्म अहंकार आ जाता है, पर वो टिकने वाला है नहीं, टिकने वाला है नहीं। तभी कह रही है ना, वो मिट जाएगा। ज्ञान से फिर क्या होगा? ज्ञान से क्या होगा? इसका मतलब ये भी नहीं कह रहे कि ज्ञान लो ही नहीं, ज्ञान लें, पर समझ के साथ उसका लय भी कर दें, सूक्ष्म में अहंकार ना आ जाए। मैं तो भी वेदांत की क्लास में जाती हूँ, विचार की क्लास में जाती हूँ, मैं अब मंदिरों में नहीं जाती, मैं वो ढोल के चिमटे नहीं बजाती। सूक्ष्म में ये अहंकार ना हो। जिस अवस्था में हमें सामने जो अवस्था आती है ना, वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे मुंह से कि ना मैं इसमें नहीं रहती, किसी के घर कोई कीर्तन हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो बुलाने आए और उसको हम सामने से कोरा जवाब दे दें। कोरा जवाब नहीं देना, किसी को भी नहीं कहना। जाएं पर समझ से जाएं कि इसमें भी हमारे वही है, तत्व को ले, तत्व को लें हम, पर उनको सामने मुंह पे कुछ नहीं कहना। नहीं तो ना ये सूक्ष्म में अहंकार आ जाता है ना, जो ये सूक्ष्म में अहंकार आ गया, अपना वहाँ स्टॉपेज लग जाना है, फिर हमारा वहाँ स्टॉपेज लग जाएगा। हम चाहते हैं क्या हमारा स्टॉपेज लगे? नहीं, हमने मुंह से कुछ नहीं बोलना, वहाँ तत्व को ही लेना है। वैसे अपने आप को जानना है, वहाँ है तो सारा वही, ठीक है, कोई दो तो है नहीं, है वो एक। कोई उसको भक्ति मार्ग से ले रहा है, दो में ले रहा है, कोई ज्ञान में ले रहा है, कोई योग से ले रहा है, पर हम जिस अवस्था से चल रहे हैं ना, जिस क्लास में हम बैठते हैं, हम उसको वैसे लेंगे। मानना ये क्लास सब क्लासों से ऊपर है, ये वाली क्लास लास्ट क्लास है, पर हमने ये जताना भी नहीं है, किसी को कहना भी नहीं है। कहते हैं तो इसका मतलब अहंकार बोलता है हमारा। फिर अहंकार जहाँ पर आ गया वहाँ आकार आ गया, और आकार के अंदर पता है क्या है? आकार दी फैमिली पता है ना क्या है? इसके अंदर वो भूत चिपके पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सारे के सारे आ जाएंगे फिर। और आते हैं तो वो अपनी धमाल चौकड़ी चलाते हैं। फिर उस धमाल चौकड़ी से तो हम दुखी होते हैं।
जब देखो थोड़ा संसार में ज़्यादा चले जाओ ना, तो वृत्तियाँ हमारी संसार वाली उमड़ उमड़ के आती हैं। फिर उनसे ही प्रार्थना होती है, मम हृदय प्रभु तोरा। अब अपने हृदय को आप संभाल लो। आपके हृदय में ये सारे भूत आ गए नोन, इन भूतों को मैं नहीं कट सकती हूँ। आते अपने आप कर साफ करो अपने घर को, आते गंद मच गए तुम्हारे घर के अंदर। फिर जब ऐसी प्रार्थना की जाती है ना, फटाफट साफ भी कर देते हैं। नोटिस करना है इस बात को। जब बहुत अंदर से ये संसार चलने लग जाए तो प्रार्थना कर दो, उसी टाइम कर दो साथ के साथ ही। और हैरानी होती है, हे अंतर्यामी देवता तू इतने पास है, इतनी जल्दी सुन। जैसे ही बोला साथ के साथ सुन भी लिया। वृत्ति को दूसरी साइड चला देता है वो, फिर चलानी नहीं पड़ती स्वतः। वो क्या कहते हैं, तूने मेरे को याद तो किया। हम ना याद ही नहीं करते। संसार जो चल रही होती है अंदर, संसार की रील, उसी में बह जाते हैं। याद तो साकू खुद को करना है ना, भी मेरे अंदर होने गड़बड़ थी भी है। इतना तो खुद को ध्यान में लाना है ना। अब जब ये ध्यान में आता है ना, साथ के साथ उसको बोल दो। टाइम मत वेस्ट करो, बिल्कुल ना टाइम वेस्ट करो। जो जॉब करते हैं, जो बाहर जाते हैं, मैं तो ये कहूँगी उठते बांधे यो ही उनको प्रार्थना कर दे रामे। मेरे हृदय में ये आपका घर है, आप इसकी सांभ करोगे। मैं आपके घर को नहीं साफ कर सकती, खुद आते साफ कर गिनो धोस ना लाखो। ठीक है ना, धोस के साथ कहो, डरना क्यों। फिर वो कर भी जाते हैं। मजे की बात यही है, सारी वृत्तियां जो संसार वाली आती हैं सबको काट देता है। व्यवहार भी पूरा कर देता है, इधर भी पूरा कर देता है। पर ये मेल जोल करने ना, तालमेल बिठाने ना, हमें तालमेल बिठाना आना चाहिए। इधर भी लॉस ना हो हमारा बिल्कुल भी। इतनी समझ वादे मैं तेरे को दे रखी है, तो अपनी समझदारी खोल और उसको निकाल बाहर। तभी कहते हैं अपने आप को जानना, मात्र जानना नहीं, अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म जानना। खाली जानना भी कहनी कि मैं देह कहनी आ, क्या जानना है अपने आप को, मैं ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म, कि मेरा वर्गा दूजा नहीं है। यही सबसे बड़ी विचित्र बात है। यही अब देखो इसमें क्या करना है, कुछ करना है? हाँ, कुछ नहीं करना है इसमें। खाली दृढ़ता, इतनी दृढ़ता हो हमारे अंदर, इतनी दृढ़ता हो कि अगर कोई बाहर से आता है तो उसको निवारण भी कर सकें। क्योंकि मैं हूं तो वही साफ सुथरा ब्रह्म। गंद की में मचदा पे अंदर, गंद कैसे मच रहा है अंदर, काटना भी तो हो ना। और काटना हमेशा काटना भी नहीं है, चलता रहे हमारा तेल धारावत। जो बाहर नहीं निकलते उनका तो बहुत अच्छा है, जो उनका अगर ना चले ना तो अपने आप को लानत देनी चाहिए। और जो बाहर जा रही हैं भी ठीक है, जाना पड़ रहा है तो वो पूरी दृढ़ता के साथ। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अब दोनों ऑप्शन मर्जी हमारी कि हमेशा याद विच रहिंदा है वो कि क्या नहीं रहिंदा। याद विच धी पुत्र मकान घर बार यो रहिंदा पे, क्या रहिंदा पे। कहते हैं यही बड़ी विचित्र बात है कि मैं वही अद्वितीय ब्रह्म हूँ। कितनी देर तक याद रहता है मैं वही अद्वितीय ब्रह्म हूँ? कितने, यहाँ पर कि घर पर या व्यवहार करते हुए कितनी देर याद रहता है? ये हमारा होमवर्क है। मैं कहती थी बाबा जी को, बाबा जी लोग कहते हैं